10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हम 17 मार्च का आपका अंग्रेजी पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका बी सेट है और साथ ही आपका ए सेट है और आपका सी सेट है और डी सेट। ठीक है, आपके पास एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर सभी सेट आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट हम जो पेपर कराने वाले हैं ये आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। और साथ ही जो आपके नोट्स, आपको अपने नोट्स का भी यहाँ पर रिवीजन करते रहना। और जो हम पेपर कराने वाले हैं ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इससे आपको जरूर याद करना। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सभी सेट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में आपका हम यहाँ पर सेट बी कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपके यहाँ पर सेट ए, बी और डी, ठीक है, सभी सेटों में यहाँ पर सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ आपके क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो और आप यहाँ पर ए के स्टूडेंट हो, सी के, डी के, तो आपको भी यही सेट देखना है क्योंकि जो सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023, ठीक है, अंग्रेजी इंग्लिश आपका मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का रहेगा। आपके यहाँ पर समय 3 घंटे का रहेगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और साथ ही आपके यहाँ पर आते इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, और दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको पहले ही बता दी ये आपका यहाँ महत्वपूर्ण पेपर यानी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर आपका रहने वाला है इसे, तो इसे आपको याद जरूर करना। साथ ही आपको अपने नोट्स का जो यहाँ पर नोट्स से आपने बनाए हैं उसका भी आपको रिविजन करना। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन ये आता है रीडिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो आपका 5 नंबर का पैसेज आएगा। तो जो आपका पैसेज यहाँ पर दिया इससे आपको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से इसे पढ़ लेना। चलिए अब इसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्वेश्चन आता है द एंड केम टू द स्ट्रीम। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं ड्रिंक फ्रॉम इट, और बी आता लुक एट द स्विफ्ट करंट, और सी आता फॉल इनटू इट, और डी आता कैरी बैक सम वाटर। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर पहले का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रिंक फ्रॉम इट। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है द एंड रिपेड द डॉग। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं बैटिंग द हंटर, बीटिंग द हंटर, और बीटिंग द डॉग, और डॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर दूसरी का भी हो जाएगा बीटिंग द हंटर। ठीक है, अच्छी तरह दिख रही है। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया आपका इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, आपके यहाँ पर देखिए द डॉग ड्रॉपेड आ लीप इनटू द वाटर। तो इसका आपके ए बी यहाँ पर ऑप्शन दिए, तो इसका आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव द एंड। ठीक है, और इसका जो आपका सी और डी ऑप्शन है वो आपके इस तरह यहाँ पर आते हैं, इस पेज में दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन आता है द बर्ड इन यहाँ पर थे इन दिस पैसेज मीन। तो आपकी इसके यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर सीधा हम आपको यहाँ पर आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपके यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन। फिर आपका 5वां आता है द डॉग बाज इन डेंजर बिकॉज। तो इसके भी आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो चलिए जो इसका आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, 5वें का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा अ हंटर वाज अबाउट टू शूट इट। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, आपको 5 नंबर के यहाँ पर आता है पैसेज, तो इससे भी आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही जो इसका स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है इन डायस्लेक्सिया लेटर्स एंड फिंगर्स ऑप्टेन अ पेयर। ठीक है, तो इसके आपके ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है पीपल सफरिंग फ्रॉम डायस्लेक्सिया आर ऑप्टेन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर डी हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड। तो अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाइए स्टूडेंट। ठीक है, आपके यहाँ पर आता है तीसरा क्वेश्चन डायस्लेक्सिया मार। ठीक है, डायस्लेक्सिया मार, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर होने वाला बी परसिस्ट इनटू एडल्टहुड। ठीक है, अब चलिए आपके 3 करा दिए हैं। अब चलिए आपका चौथा देख लेते हैं। तो आपका चौथा यहाँ पर आता है विच ऑफ दिस सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड परसिस्ट। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं स्टॉप, गिव अप, सी आता है कंटिन्यू, और डी आता है क्लोज। तो इसका आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा कंटिन्यू। फिर आपका 5वां आता है द प्रॉब्लम ऑफ और कैप्शन कैन बी कंपाउंडर बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो इसके आपके ए बी सी डी आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकॉग्नाइज द कंडीशन फास्ट। ठीक है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया विथ सॉल्यूशन सहित। अब चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, आपका 4 नंबर के यहाँ पर आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना, आप कहते हैं ए आता है रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड मेक नोट्स। आपको नोट्स बनाने हैं इसमें।
ठीक है। आप यहाँ पर देखते हैं आपको नोट्स बनाने हैं और फिर आपके यहाँ पर भी आता है गिव अ सूटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। और नोट्स आपको किस तरह से बनाना, नोट्स बनाने के लिए आपको इस पेज ध्यान से पढ़ना है और इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। और टाइटल यानी टाइटल क्या रहेगा, टाइटल आपको क्या करना है, इसमें जो शब्द आपको बार बार देखने को मिले यानी जिसके बारे में पैसे दिया है और इस पेज में यहाँ जो आपको पैसे दिया है इस पेज में यहाँ पर जिसके बारे में बताया गया है वही उसका यहाँ पर रहेगा टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। और जो इनका आंसर वो भी हम बताएंगे, वीडियो को आप अंदर देखिए, आपको हम जो इनका आंसर वीडियो की लास्ट में दिखा देंगे। फिर सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग, तो यहाँ पर देख लीजिए। और ये जो कि आपका क्वेश्चन चौथा वो 4 नंबर का है, इसका अर्थ आता है जिसमें आपको यहाँ पर फ्रेंड को अपने फ्रेंड को जो आपके फ्रेंड है उन्होंने यहाँ पर वार्षिक परीक्षा में यहाँ पर अच्छे अंकों का प्रदर्शन किया, तो उनके आपको यहाँ पर सफलता के लिए सक्सेस यानी सफलता के लिए आपको यहाँ पर लिखना लेटर। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। तो किसी भी आप लिखते हैं एन इंडियन फेस्टिवल, और दूसरा आपका आता है ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड, और तीसरा आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और चौथा आता है माई हॉबी। आप किसी पर भी यहाँ पर ऐसे या निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। और आपका जो क्वेश्चन 5वां है वो 5 नंबर का था। और आप यहाँ पर इसका आपका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकते हैं किसी भी एक विषय पर। आप पहला आता है इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, दूसरा आता है एडवांटेज डी टेक्स्ट बैंटेंस ऑफ मोबाइल फोन्स, तीसरा आता है इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और फिर आपका क्वेश्चन 6 आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है क्वेश्चन 6। तो आपके यहाँ पर कोविड-19 की आपके यहाँ पिक्चर दिखी, इसी पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर 10 या 15 लाइन का आपको एक पैराग्राफ लिख देना है। ठीक है, इसी पिक्चर को देखकर तो आपका 3 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, यानी 5 आपको 5 करने, आपके यहाँ पर 6 दिए हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है ही नाउ द बॉय डोंट आई बरिंग अ ब्लू शर्ट, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर आपको पहले में हु भर देना। ठीक है, पहले में आपका हु हो जाएगा। फिर दूसरा आता है वैन आई बाज यंग आई डोंट क्लीम ट्री कैन कुड शुड, तो इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा कुड। ठीक है, कुड हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है हाउ डोंट शुगर डू यू टेक इन अ टी मच मैनी फ्यू, तो इसमें आपका हो जाएगा मच। फिर चौथा आता है डोंट गंगा इजा स्क्वायर रिवर ए एंड द, तो इसमें आपका द हो जाएगा। ठीक है, द गंगा इजा स्क्वायर रिवर। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, और सॉरी 5वां आता है यहाँ पर हिज अंकल डाइड डॉट कैंसर, तो यहाँ पर हिज अंकल डाइड ऑफ। ठीक है, ऑफ आपका हो जाएगा ऑफ कैंसर। 6वां आता है ही वांटेड टू डोनट एन इंजीनियर बिकम्स बिकमिंग, तो इसमें आपका हो जाएगा बीकम। तो इस तरह से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 आता है। ठीक है, क्वेश्चन 8 आता है जिसमें आपके आते हैं डू डायरेक्ट, आपको यानी 5 करने हैं, तो आपके 6 दिए हैं, तो आप कोई भी यहाँ पर 5 कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, और साथ ही जो इनका आंसर वो भी हम बता देंगे, आप वीडियो के एंड देखिए। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपका क्वेश्चन 9 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन आता है द लेसन ये फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, तो इसकी आपके यहाँ पर ए बी सी डी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर पहले का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम अवंडा, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्रीडम, तो आपके यहाँ पर दूसरे का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसका जो आपका डी ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तीसरा आता है क्रॉक इज फेमस फॉर, यानी क्रॉक किसके लिए फेमस था, तो यहाँ पर कॉफी के लिए, तो आपका तीसरे का यहाँ पर सीक्रेट आंसर हो जाएगा। फिर चौथा आता है मस्टर्ड बाज, तो आपके इसके 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ब्लेंडा येलो डॉग। फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, 10वीं का आपका ये आता है रीड द फॉलोइंग स्ट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, तो इससे आपके यहाँ पोर्स आपकी दिए, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसके 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि 3 नंबर के हैं, आप यहाँ पर 3 नंबर के आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपके 3 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ हाउ वाज द बेहतर वैन ही पायलट स्टार्टिंग फ्लाइंग एरोप्लेन, तो इसमें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले का भी आंसर क्लियर है। फिर दूसरा आता द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, तो इसके भी आपके यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड टू फ्रेंच। फिर आपका तीसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसके ऑप्शन आपके ऑप्शन आते हैं ए लेटर टू गॉड, ये फर्स्ट फ्लाइट, और सी आता है ब्लैक एरोप्लेन, तो इसका आंसर आपको हो जाए ब्लैक एरोप्लेन। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वीं का बी आता है, तो 10वीं का बी आप यहाँ पर देखें जो कि आपकी पोएम दी गई है, तो इसे आपके यहाँ पढ़ लें द बे आ क्रो सोक डाउन ऑन मी। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम, ठीक है, आई हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट आ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ हर डे आई हैड रूड। ठीक है, इस तरह से आपका दी पोएम। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है द पोएट ऑफ द अब पोएम, तो यानी पोएम जो पोएम किसने लिखी, यानी पोएम के जो कवि कौन है, तो वो आपका इसका आंसर हो जाए सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
अब चलिए आपके यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका इसका दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं भेड़ाबाद द क्रो। ठीक है, भेड़ाबाद द क्रो, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। ठीक है, ऑन हेमलॉक ट्री। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 था, जिसमें आपको 6 करने हैं। आप यहाँ पर इसमें आपको 6 करने हैं। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर 2 नंबर का। ठीक है, तो आपको कितनी करने, आपको करने हैं यहाँ पर 6। ठीक है, तो आपके कितनी हो जाएगी, 12 नंबर के हो जाएंगे टोटल। ठीक है, आपको टोटल 12 नंबर के हो जाएंगे, यानी जो 11 क्वेश्चन वो आपको टोटल 12 नंबर का रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर 12 आता है, जिसमें आपको 2 करने हैं। तो आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 2 नंबर का, और आपको 2 करने हैं, तो आपको यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 4। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर का रहेगा आपका 12 क्वेश्चन। फिर आपका 13 क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 2 ही करने हैं। तो इसमें भी आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का रहेगा, और टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं इन्हें देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, जिसमें आपको एक ही करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 15 क्वेश्चन आता है, इसमें ये भी आपका 3 नंबर का यहाँ पर देते हैं। और साथ ही जो इनकी स्क्रीनशॉट आप घाट लीजिए क्वेश्चन की। और 16वां क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपको यहाँ पर एक ही करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपका रियल पेपर नहीं, हमने पहले ही बता दिए थे, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है। और साथ ही अगर आप यहाँ पे इस पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं, तो इस पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखी, तो जाइए आप पे। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल भी सकता है, आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलती है, जब तक टेक इन, बाय बाय।